पर पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश की गई, कुछ डीवीआर को घर पर फेंक दिया गया, घर में फेंक दिया गया डीवीआर को कि पुलिस के कब्जे में वो ना आए, पुलिस को ना मिले। पुलिस ने बकायदा जिस वक्त इस सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, कुछ चेहरे उसमें ढके हुए थे, चेहरे में रुमाल बांध करके, कपड़ा बांध करके वहां पर डंडे से सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वो भी कैमरे में कैद हुई है। इधर संभल में हुई हिंसा को लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। ऐसा प्रशासन तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ करता था जो अब है संभल में। असल में है ये कि अधिकारी अब उत्तर प्रदेश के ये समझने लगे हैं कि जो जितना जाति करेगा मुख्यमंत्री की पसंद का वही अफसर होगा। तो जिले में रहने के लिए, अच्छी जगहों पर रहने के लिए जो जाति करता है वो जिले में रहता है। और कितने लोग सस्पेंड हुए? इतना बड़ा दंगा हो गया, अब तक कितने लोग सस्पेंड हुए? कितने लोगों को 5 लोगों की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आप गिरफ्तारी कर ली, ये कर ली, इससे क्या मतलब है? आप इधर उधर की बात कर रहे हो। इधर उधर की बात से कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी जो कि बड़े दृढ़ निश्चयी हैं और जिन्होंने कहा है कि सख्ती के साथ निपटेंगे, तो सख्ती के साथ निपटना चाहिए ना। और संभल हिंसा के पीछे 2 किरदार सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही खुद को बेकसूर बता रहे हैं। प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं हैं। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या हुआ है, और आपने बताया मुझे तो मुझे जानकारी मिली है। मुझे तब तक कोई जानकारी थी नहीं, बल्कि इससे पहले मेरे फादर ने मुझे बताया कि जब पहली मरतबा सर्वे हुआ था उसमें डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने हमारी तारीफ़ की थी कि हमने शहर को कंट्रोल किया, उनकी बात को रखा और वहाँ पे माहौल अच्छा रखा। तो इसके लिए उन्होंने हमारे फादर से तारीफ़ की थी। लेकिन पता नहीं अब अचानक क्या ऐसा हुआ कि रातों रात में जो उन्होंने अगर करा है, ऐसा मुझे पता नहीं कि ऐसा हुआ है। और संभल हिंसा पर अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है, पुलिस क्या कह रही है, वो भी सुनिए। एक सब इंस्पेक्टर हैं हमारे थाना कोतवाली के, उनके द्वारा पूरे इंसिडेंट का वर्णन किया गया और किन परिस्थितियों में यह घटनाएं हुई, उनके द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। इसकी विवेचना इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। जय रहमान को 168 बीएनएसएस का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनल उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। चाकू जो मिला है उसको वो बहुत ही खतरनाक है। वो जनरली भीड़ के अंदर अगर इस्तेमाल हो तो बहुत घातक हो सकता है। जो भी हमें अवैध हथियार मिले हैं या मिल रहे हैं उनकी रिकवरी की जा रही है। मैंने जैसे कहा कि साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, ये एविडेंस के कलेक्शन के अंतर्गत ही आएगा।